आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपकी लग गई है लॉटरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी अपनी रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण। सीनियर सिटीज़न को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। कैसे? आइए जानते हैं। कौन-सी राहत मिली है? सीनियर सिटीज़न की लगी है लॉटरी। अगर आपके घर में भी पापा-मम्मी, मामा-मामी, दादा-दादी, नाना-नानी, फूफा-फूफी या और कोई बुजुर्ग हैं, तो चाहे कोई भी हो, जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस है, यानी 60 प्लस, इस वीडियो को देख लो। चाहे हो सकता है आपके पिताजी का हो, चाचा जी का हो, कोई भी हो, घर में, गाँव में या मामा, नाना, नानी, मामी, चाचा, चाची, ताई, ताऊ, कोई भी हो, जो भी 60 प्लस है, तो ये वीडियो उन सभी तक सीनियर सिटीज़न के लिए ज़रूर पहुँचाइए आप लोग। सीनियर सिटीज़न के लिए, चाहे वह गाँव में हो या आपके पड़ोस में हो, कोई भी हो, आपके रिलेशन में हो, सीनियर सिटीज़न कार्ड आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीनियर सिटीज़न कार्ड आज के दौर में जो है, यह बहुत ही एक अनमोल तोहफ़ा है। लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि यह सरकार ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जो योजना है, लेकिन इस योजना का लाभ जो प्रॉपर रूप से इस किसको मिलता है? सीनियर सिटीज़न वालों को। सीनियर सिटीज़न कौन है? दोबारा से फिर बता देती हूँ, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सीनियर सिटीज़न कार्ड आखिर होता क्या है? क्या नाम है इस बला का? सीनियर सिटीज़न कार्ड उन्हें जानकारी नहीं है, जिनको बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई देखो, काफ़ी सीनियर सिटीज़न को जो है, यह भी नहीं पता होता कि सीनियर सिटीज़न कार्ड आखिर होता क्या है। सीनियर सिटीज़न कार्ड बनता कैसे है? कहाँ से बनता है? यह कार्ड हमें क्या बेनिफिट है इस कार्ड का? क्या लाभ है? इससे इसको बनाने का क्या प्रक्रिया है? कैसे बनाया जाएगा? कहाँ से बनेगा? क्या प्रोसेस है इसका? ऑनलाइन बनेगा या ऑफ़लाइन बनेगा? इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? और बनाने के लिए इसके अलावा सीनियर सिटीज़न कार्ड के क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसको बनाने में हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? हमारा कोई पैसा तो नहीं खर्च होता। इसको बनाने में ऐसे बहुत सारी जानकारी है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसको लेकर बहुत सारे लोग कुछ भी, जिनको नहीं पता इसको कैसे बनवाएँ, कहाँ से बनवाएँ, क्या करना है, क्या करना होगा, क्या कागज़ात लगेंगे, क्या-क्या पेपर लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, मतलब क्या लगेगा? कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, और लोगों को किसी को यह भी नहीं पता कि ये बनेगा कैसे? यह भी पता नहीं कि भाई देखो, सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है किसे कहते हैं? व्हाट इज़ सीनियर सिटीज़न कार्ड? ये क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सीनियर सिटीज़न कार्ड किसको कहते हैं? वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, जिनकी उम्र 60 साल होती है या 60 साल से अधिक होते हैं। 60 प्लस जिनकी उम्र होती है, 60 से ऊपर चाहे 1 दिन ही ऊपर क्यों ना हो, 60 से कम नहीं, 60 से ऊपर, उसे सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सारे अड़ोसी-पड़ोसी पूरे गाँव में कोई भी हो, माता-पिता, दादा-दादी, कोई भी हो आपके लिस्ट में जो भी 60 प्लस है। आपके लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे, गाँव में भी होंगे। अगर उनका 60 प्लस हो गया, तो वो सीनियर सिटीज़न कहने के हकदार हैं, तो वो सीनियर सिटीज़न हो गया। वही पहली बात तो यह समझ लो कि सीनियर सिटीज़न कार्ड क्या है? तो जिसकी उम्र 60 है, वह सीनियर सिटीज़न यानी सीनियर सिटीज़न ही होगा। सीनियर सिटीज़न, इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। इसके लिए हम इसको जो वीडियो है ये बनाते हैं, और देखिए, सरकारी इस वीडियो इसका वीडियो इसलिए लाती है सरकार, ताकि भारत के हर नागरिक को पता हो, और यह चैनल आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाया गया है। देखो, हम आप लोगों की मदद के लिए हमने जो बनाया, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आप लोगों के किसी काम आ सकें। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, पर वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, नहीं नुकसान आपका ही होगा, नहीं तो आप कहेंगे आपने ये बोला था। तो
अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, तो इतना लॉन्ग वीडियो बनता नहीं है, लेकिन पता नहीं आप लॉन्ग वीडियो देखते भी हैं या नहीं, या आप स्किप करके देखते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो इसलिए हम बनाते हैं कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं ऐसी खबर जो कि आपके काम की है। देख, हमारी सरकार ने क्या किया हमारे लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। तो कुछ कैटेगरी तय किए हैं, जैसे कि कैटेगरी होती है ओबीसी जनरल, जनरल फलाना, उसी तरह इसमें भी कैटेगरी है। भाई देखो, समझो, कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के भी कुछ नियम हैं जो कि फॉलो करने होंगे। देखिए क्या क्या तय किया गया। इसके लिए आयु के अनुसार है जो उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया। समझ पा रहे हो ना। आमतौर पे सीनियर सिटीजन उसे कहा जाता है जिसकी उम्र 60 से ऊपर हो, जिन्हें 60 पार कर दिया हो। तो 60 से 69 साल की आयु तक के नागरिक को कहते हैं वरिष्ठ नागरिक, यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है 60 से 69 साल तक की आयु को। तो दोस्तों, इसमें सरकार ने एक कैटेगरी और भी तय की है, उम्र यानी 75 साल। मान लीजिए आपकी उम्र 75 साल या 75 के आसपास है, तो ये 75 की आयु के आसपास, तो वह नागरिक उनके लिए जिनकी आयु 70 से 79 साल है, तो समझ लीजिए जैसे मानो कि 70 से 79 के बीच में है, तो उनको स्पेस सीनियर सिटीजन कहा गया है। समझ पा रहे हो। स्पेस मतलब 70 से 69 के बीच में अगर आप हो तो सीनियर। और क्या इसमें सरकार ने एक कैटेगरी और भी तय किया है, जिनकी उम्र है 80 साल की, जिन्होंने 80 साल को पार कर लिया है, यानी बाउंड्री लाइन को पार कर लिया हो, तो उसके लिए क्या है, उसे सुपर स्पेस सीनियर कहा गया है। समझ पा रहे हो ना भाई। जिस तरह से उम्र है उस तरह से बेनिफिट भी है। 60 वाले को अलग मिलेगा, 70 को अलग और 80 वाले को अलग। देखिए समझे, इसके अलावा अलग अलग उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स भी है, जो यहाँ पर दायरे में इनकम टैक्स भी सीनियर सिटीजन को छूट मिलता है। इनकम टैक्स में भी मिला है। क्या इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शंस आते हैं, सेक्शन जो 194 यानी 194 जो सेक्शंस हैं, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सीनियर सिटीजन को छूट देने के लिए, यानी समझ पाए, उस सेक्शन के अनुसार से। और देखिए, इनकम टैक्स की अलग अलग स्लैब में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। समझ पा रहे हो ना। तमाम तरह की छूट भी उनको उनमें स्लैब के अनुसार से मिलता है। तो ये हुई बात। अब देखिए, पहली बात करें सीनियर सिटीजन को कार्ड बनाने से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट। तो समझिए, देखिए आगे क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर यह कार्ड आप बनवाते हो तो क्या लाभ मिलेगा। उसमें सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण जो बातें बताने वाले हैं, वह सीनियर सिटीजन को मिलने वाला इनकम टैक्स में राहत। राहत का फ़ायदा, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा भाई, छूट भी मिलने वाला है सीनियर सिटीजन को। सब यानी सबको नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन को मिलेगा। क्या दूसरा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार की तरफ से जो सुविधा दी जाती है, जो भी बेनिफिट लाभ दिए जाते हैं, वह क्या है जानते हैं। तो समझिए, तमाम सरकारी सुविधा में आपको छूट दिया जाएगा। आपको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। आपको जो भी है यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, इसके जो फ़ायदा है, इसके बाद का जो फ़ायदा बता रहे हैं, समझिए। बैंकिंग सेवाओं में भी पैसा किसी को देना है, या बैंकिंग सेवाओं में जाओगे तो वहाँ पर तो आपको पता है, पहले ही आपका काम, सबसे पहले आपका काम होगा सीनियर सिटीजन का। पैसा जमा करा रहे हैं या पैसा निकलवा रहे हैं, पैसे को यहाँ सब में भी आपको छूट मिलेगा। बैंक को जो है, इसमें आप इन्फॉर्म करेंगे बैंक को, भाई हम सीनियर सिटीजन हैं, तो आप पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे काउंटर पर जाओगे तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वहाँ भी आप बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाओगे तो टिकट में भी पैसा कम लगेगा, आपको रेलवे टिकट में भी डिस्काउंट मिलेगा। और बता रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी है, यहाँ पर क्या होगा कि बैंक आपको
वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको स्मार्ट कार्ड धारक होने के नाते आपको डोर स्टेप सेवाएं भी दी जाएंगी। आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। जब आप बता देंगे कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो आपको घर पर ही सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की तरफ से कोई भी कर्मचारी आपके घर तक आएगा और आपके पैसे देकर जाएगा, या जो भी आपका काम है वो आपके घर पर ही करके जाएगा। तो इस कार्ड को दिखाने से अगर सुविधा हो तो यह भी सरकार की तरफ से है। इसके अलावा क्या फ़ायदा, समझिए। अगर मान लीजिए आपको निजी अस्पताल में कोई इलाज करवा रहे हैं, या आपका इलाज चल रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको डॉक्टर की फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, जब आप वहाँ जाकर बताएंगे कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, तो वहाँ भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फ़ीस तो हो गई, दवाई में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको फ़ीस में तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दवाई में भी आपको सीनियर सिटीज़न का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई दवाई में भी, इलाज में भी आपको बता दें राहत दी जाएगी, तो छूट हुई ना। और देखिए, आम नागरिक होने के बजाय आपको जो है डॉक्टर जो भी है देखने में पहले आपको आप पर ध्यान देगा। सबसे पहले वो आपको देखेगा, और सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाओगे तभी होगा ये सब। समझ पा रहे हो ना। अगर सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास नहीं है तो ये सब डिस्काउंट, जो भी राहत है, जो छूट है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़ायदे हैं। इसके अलावा रेल में अगर कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, तो रेल की यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं जो भी, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यही कि एक तो किराए में छूट मिलेगी, दूसरा आपको रेल यात्रा करो या हवाई जहाज़, तो डिस्काउंट मिलेगा। हवाई जहाज़ यात्रा में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट ये सेवाएं दी जाएंगी आपको। और देखिए, आपको वरिष्ठ नागरिक होने के नाते अलग रूप से आपको जो बैठने की जगह भी आपके लिए तय होगी, वहाँ पर भी आपको छूट दी जाएगी। यह सब चीज़ें हो गई। तो यह जो छूट हुई, कितने % की छूट हो सकती है? किराए में, रेलवे में, मेडिकल में, इन सब चीज़ में, समझ पा रहे हो ना। देखिए, यानी आप किराए में आपको आधे पैसे लगेंगे। समझ लो भाई, कितना, अगर ज़ीरो मान लो भाड़ा आया तो आपको 50 पैसे में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रुपया भाड़ा है तो ₹1 भाड़ा है तो 50 पैसे। हवाई में भी कम भाड़ा लगेगा। आपको यहाँ सीनियर सिटीज़न कार्ड की तरफ होने का, यानी सीनियर सिटीज़न होने का फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा मोबाइल के बिल में भी सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी पर निर्भर है कि इसके अलावा आपको फ़ायदे मिलेंगे। बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट कार्ड धारक व्यक्ति को समय समय पर चलाई गई तमाम सुविधाओं में बेनिफिट ही बेनिफिट है। फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। तमाम सेवाओं में उनको जो छूट दी जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो भैया ये समझिए कि यह आपकी, यही कहेंगे हम आपको थोड़ा सा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर भी करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके, और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके जिनको सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में नहीं पता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए, समझिए, पहले आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और पर्सनल चैट होगा, वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ से भी कमेंट बॉक्स लेना है। आपके कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिए जाएंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड जो आप कैसे बनाते हो, लोगों के मन में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग सोचते हैं क्यों झमेले में पड़े, बहुत सारे पचड़े हैं इसके, बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करते हैं। आखिर कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या करना होगा, क्या पेपर लगेंगे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो ऑनलाइन बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है तो आप ऑफलाइन भी बना सकते हो। ऑनलाइन का तरीका क्या, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके बना सकते हो। साइबर कैफ़े में पॉइंट होता है ना, सीएससी सेंटर जो होता है, वहाँ पर जाकर भी हम बनवा सकते हैं। साइबर कैफ़े में जहाँ आप जाएँगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे कि कार्ड कैसे बनता है ऑनलाइन तरीके से। तो आप किसी भी सीएम सेंटर में जाओ या किसी भी साइबर कैफ़े में, तो आप
जिस सिटी में रहते हैं उसके साइबर कैफ़े में जाकर बनवा लेना, या कंप्यूटर हो या जहाँ कंप्यूटर का शॉप होता है वहाँ पर ऑनलाइन काम किया जाता है, तो वहाँ ज़रूर बनवा लीजिए जाके, और देर मत करो, उसको जल्दी बनवाना हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्मार्ट कार्ड कुछ भी हो, कुछ ही दिनों में आपके घर के एड्रेस पर पहुँच जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया है, यह भी बताते हैं। अगर आप ऑफ़लाइन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने एरिया के तहसील ऑफ़िसर में जाकर स्टाफ से आपको बातचीत करना होगा और पूछना होगा। अगर आप मान्य गाँव से, मान लीजिए गाँव से हैं, तो पंचायत में जाकर पता कीजिए, मुखिया से और सरपंच से जो आपके गाँव का है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो इन सब से जानकारी ले लीजिए। कैसे बनेगा इसके बाद जो वह बनाएगा वह फ़ॉलो कीजिए। उसके बाद आपको कार्ड जो है बन जाएगा। अगर आप शहर में रहते हो या तो नगर निगम परिषद का जो आपके जो मतलब वार्ड सदस्य होते हैं ना, आप उनसे जानकारी ले सकते हो। वो सारी जानकारी आपको देंगे। कैसे बनेगा, यहाँ नहीं तो आप यूट्यूब, जिन्होंने जन्म कार्ड बनवाना तो वह बोलेंगे, समझ रहे हो ना? वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म को भरकर आप सबमिट करने के बाद वहाँ से आपका ऑनलाइन सीनियर सिटीज़न कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये ऑफ़लाइन प्रोसेस से बनता है, समझ लीजिए। ऑनलाइन आपको साइबर कैफ़े में और कोई भी सीएमसी सेंटर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर शॉप है वहाँ जाके आप बनवा सकते हैं। वो उनसे आप जब पूछेंगे तो वो आपको सारा गाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए, सीनियर सिटीज़न का बनवाने के लिए आपको आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका ये सीनियर सिटीज़न कार्ड नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको देना है, स्पेशली रूप से आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला है आपका निवास प्रमाण पत्र, दूसरा है आवासीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी है, उस उम्र को आपको सर्टिफ़िकेट देना हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट, समझ गए ना, डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तीसरा है आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जिसको कि बर्थ सर्टिफ़िकेट बोलते हैं। तीनों डॉक्यूमेंट में क्या-क्या डॉक्यूमेंट ला सकते हो, वो भी समझ लीजिए। क्या-क्या लागू होगा, आपको पैन कार्ड भी लागू होगा, आधार कार्ड भी लागू होगा और आपका राशन कार्ड। आपका वोटर आईडी कार्ड भी लागू हो सकता है, तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है। आपका मार्कशीट भी हो सकता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तमाम तरीके के द्वारा, सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। अगर आप 60 प्लस हैं तो आपका सीनियर सिटीज़न कार्ड बनने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो इनमें से। इन 4-5 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी 3 डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा समझिए, आप इन 2 तरीकों से सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा सकते हो। सरकार की तरफ से मिलने वाले तमाम सुविधाएँ और फ़ायदे का बेनिफिट उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो। तो यह कार्ड आप लोग बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको नहीं पता है उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है, जो भी 60 प्लस है, उनका ये कार्ड बनवा दीजिए, जो भी 60 का हो गया है। ठीक है, गाँव में भी कोई भी हो, सबको आप बताइए, किसी की भी मदद कर दो भाई। ये चैनल ही मदद के लिए है, हमारे यहाँ चैनल बनाया गया आप लोगों की मदद के लिए। आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे और हमें हेल्प करने में बहुत खुशी मिलेगी आपकी। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेरी अपनी रेसिपी का जो मेन मकसद है, आप लोगों को जानकारी देना और सही-सही से जानकारी देना। तो इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, जानकारी देंगे, आपको बहुत खुशी होगी। और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आप लोग हमें इतना दूर तक पहुंचा दें, इसलिए हमारी आप लोगों की दुआ है आप लोगों के लिए। आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, बस आप ये कार्ड बनवा लीजिए और इसके फ़ायदे उठाइए जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप जल्दी-जल्दी कार्ड बनाइए और बताइए, अगर आपको कोई भी कार्ड बनाने में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।